औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है कड़ी। कड़ी हर कोई बनाता है, हर घर में बनती है और कड़ी डेली रूटीन में हमारे यहाँ नहीं बनाई जाती, कभी कभी बनाई जाती है और तोहफ़तन हम एक दूसरे को बनाकर भेजते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये दही, तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो से थोड़ा कम है। और इसमें डालूंगी मैं 6 टेबल स्पून बेसन या आधा पाव से थोड़ा कम, 3-4 हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज ली है मैंने इसमें एक दरमियानी, उसे इस तरह काट लिया है। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। लाल मिर्ची जो है वो मैंने 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी भी 1.5 ही खाने का चम्मच ली है। सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। देखिए अभी मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है दही, बेसन, लाल मिर्चें, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक डाल दिया। अच्छा, जो प्याज ये कटी हुई रखी है ये मैंने नहीं डाली, इस प्याज को हम बाद में डालेंगे साबुत जब पकाएंगे। तो अब हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। देखें ये अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है। जो दही, बेसन, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक, धनिया, ज़ीरा, जितनी चीज़ें डाली थी अच्छी तरह से इसमें सब पिस गई, अच्छी तरह ब्लेंड हो गया। अब हम इसे एक पतीले में डालेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी हमारी कड़ी बनेगी क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब यही जग भर के इसमें और हम पानी डालेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे। बस अब जो प्याज हमने कटी हुई रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसको पहले हाई फ्लेम पे चूल्हे पर रखेंगे और इसे मुसलसल कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको बॉयल आने से पहले ऐसे ही रख दिया तो नीचे ये जो बेसन है मसाले बैठ जाएंगे और कड़ी लगने का, जलने का खदशा होगा। इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। तो हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। देखिए हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा है और इसमें हम कंटिन्यू चम्मच चलाएंगे ताकि ये लगे नहीं, जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, अब मुसलसल मैं इसको चलाती रहूँगी जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। ये देखें अब कड़ी जो है उबलना शुरू हो गई है। ये देखें जब ये अच्छी तरह ऊपर आने लगेगी तो आपको इसे गिरने नहीं देना, एकदम से जो आग है, आँच है, उसको स्लो करनी है। ठीक है, मैं भी इसे स्लो कर देती हूँ। देखें फ्लेम स्लो कर दिया है हमने। ये उबल रही है। ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक उबलेगी तो बहुत क्रीमी और स्मूथ बनेगी। इंशाल्लाह
ताला आज जो हम कढ़ी बना रहे हैं ये भी बहुत क्रीमी और स्मूथ बनेगी इंशाल्लाह। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसे पूरा ढक्कन नहीं ढकना, अगर हम पूरा ढक्कन ढकेंगे तो ये बॉयल होके बाहर उबल के गिर जाएगी, तो हमें थोड़ा सा इसे खोल के रखना है, ठीक है। और इतनी देर में जब तक ये बॉयल होगी हम पकोड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह चम्मच रखकर, ये देखें चम्मच रख के इस तरह मैंने इसको ढक्कन को ढका है कि थोड़ा सा इसका हिस्सा खुला रहे और ये उबल कर ये जो कढ़ी है बाहर ना गिरे, ठीक है। तो अब हम पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। हाँ, तो यहाँ मैंने पकोड़ों के लिए सामान निकाल लिया है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन मैंने लिया है 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा। हमारे यहाँ पकोड़े ज़्यादा पसंद किए जाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है, छान के रखा है, ठीक है। फिर मैंने लिया है 1 प्याली हरा धनिया, हरे धनिए को अच्छी तरह धोकर काट लिया है। फिर मैंने प्याज लिए हैं 3 दरमियानी प्याज या 1 प्याली प्याज, इस तरह चॉप कर लें, बारीक काट लें, ठीक है। इसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्च ली है 1 खाने का चमचा, ठीक। पिसी हुई मिर्चें लिए मैंने आधा चाय का चमचा, सही। नमक मैंने लिया है 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, आप जितना नमक खाते हैं कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें, ठीक। फिर मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, 1 चाय का चमचा अजवाइन, अजवाइन को खूब छान के साफ़ करा है सफ़ेद ज़ीरा अजवाइन को, अगर इसमें मिट्टी आ जाए तो पूरा खाना ख़राब हो जाता है। 5-6 हरी मिर्चों को इस तरह मैंने काट लिया है। अच्छा, ये मीठा सोडा है जो सिर्फ 1 पिंच डलेगा, ये आपके सामने ही मैं डालूंगी 1 पिंच मीठा सोडा। सबसे पहले हम इसको बेसन को पानी से घोल लेते हैं, जितने पानी की ज़रूरत होगी हम उसे उतने पानी से घोलते हैं। देखिए ये मैंने इसको घोल लिया है, अब ये देखें पोरिंग कंसिस्टेंसी इसकी, लेकिन अभी इसमें पानी डलेगा और, लेकिन पानी डालने से पहले इसमें तमाम मसाले मैं डालती हूँ। सबसे पहले ये जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्ची आधा चाय का चमचा, कुटी हुई लाल मिर्ची 1 खाने का चमचा डाला है, पिसी हुई लाल मिर्ची आधा चाय का चमचा डाला है, नमक 1 खाने का चमचा या हस्बे जायका, और मैंने आपको बताया था मीठा सोडा बिल्कुल 1 पिंच, ये देखें ये 1, बस ये भी मैंने इसमें रोक लिया, इतना, सिर्फ इतना, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह घोल लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है, मैं पकोड़े डाल रही हूँ। देखिए पकोड़े तकरीबन फ्राई हो गए, बस ये लास्ट हैं जो मैंने डाले, अभी ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे, फिर सारे पकोड़े हम कढ़ी में डालेंगे। अच्छा, कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े थोड़े से हम डार्क रखते हैं, जैसे हम आम खाने के लिए बनाते हैं पकोड़े तो वो थोड़े लाइट कलर के रखते हैं कढ़ी के मुकाबले में, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। हालांकि मैंने जो सोडा है मीठा सोडा बहुत कम डाला है, आपको दिखाया था, लेकिन ये सॉफ्ट है क्योंकि उसको बीट अच्छी तरह किया मैंने, बेसन को अच्छी तरह फेंटा, तो बहुत सॉफ्ट है। अगर हम वैसे कम फ्राई हुए हुए डालेंगे, हल्के गोल्डन डालेंगे तो ये कढ़ी में टूट जाएंगे, इसलिए हमें थोड़े से डार्क करने हैं। देखिए ये हो गए बस तकरीबन, बस थोड़े 30 सेकंड और करूँगी और फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर हम इसे कढ़ी में डाल देते हैं।
देखिए कढ़ी तैयार हो गई। इसमें मैंने पकोड़े डाल दिए हैं। पकोड़ों को हल्का सा आम जो हम खाते हैं उससे थोड़ा सा डार्क रखा है। अब ये हम इसमें भगार लगाते हैं। भंगार के लिए या तड़का या भंगार जो भी आप कहते हैं उसके लिए 1 चाय का चमचा हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 छोटी प्याज में से भी मैंने थोड़ी कम ली है। और ये 7-8 बटन चिल्लीज हैं, लौंगी मिर्चें हैं। और ये आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल है। भंगार के लिए सबसे पहले हम जो प्याज हमने काटी थी ये डालेंगे। ये हल्की गोल्डन हो जाएगी तो हम अब हमने इसमें डाल दी ये जीरा मिर्चें। कढ़ी भंगार के बाद बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए अब जो ये कढ़ी बनाई है अब बिल्कुल रेडी है। मैंने डिश में निकाल दिया। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऊपर से मैंने डाला छिड़का है। अगर आपको मेरी बनाई हुई कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।